क्या चीज? हाँ, शुरू हो गया कुकू। शुरू हो गया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गुरु मेरी पूजा गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म सतचित आनंद। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। बोल गुरुदेव महाराज की जय। बोल गुरुदेव महाराज की जय। वेद वाक्य है गुरु माम विजानियात। गुरु जो है वो मुझे ही जानो, क्योंकि जब भगवान कृपा करते हैं तो गुरु को आपके जीवन में ले आते। ठीक है। और वैसे भी हमारा वो बचपन में दोहा आता था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, भले हारी गुरु आपने गोविंद दियो मन। तो शास्त्र ये कहता है कि गुरु और भगवान इकट्ठे आ जाएं तो पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि उनकी स्पर्श से ही गोविंद मिले हैं, उनकी कृपा से ही गोविंद मिले। ठीक है, चलो मैं शुरू कर रहा हूं। हेलो। हाँ जी। हाँ ठीक है। आ रही है ना? या ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वम भगवता नारायणेन स्वम् व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना व्यासेन ग्रथिताम् पुराण मुनिना मत्ते महाभारतम मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृत वर्षणीम अद्वैतामृत वर्षिणी भगवतीम अष्टादशाध्यायनीम भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम अनुसंददामि अहं त्वाम् अनुसन्धामि भगवत गीते भवद्वेषिणीम भगवद्गीते भवदीशुनीम्। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे नमस्ते ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र फुल्लारविद्याय मित्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः येन दिव्या भारत तेल पूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताये प्रपन्न परिजाताय स्तोत्र वेत्रैकपाणये स्तोत्रवेत्रे कृपाणे ज्ञान मुद्राये कृष्णाये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतुहे नमः। गीता मधुये नमः। वसुदेव सुतं देवं वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला भीष्म द्रोण तथा जयद्रथ जला
गांधारणी लोतपला गांधारिणी लोत्पला शल्ये ग्रहावती कृपेण वाहिनी शल्ये ग्रावती कृपेण वेणी कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधना वर्तिनी दुर्योधना वर्तनी सोतीर्णा खलु पांडवैरण नदी तो तीनों खलु पांडव की कई वर्तकः केशवाः ये वर्तकः केशवः पाराशरे वचा सरोजममलम् पाराशयैव च सरोजमल्लम् गीतार्थगन्धोत्कटम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यान केसरम हरिकथा नान्याख्यानं केशरी हरिकथा संबोधना बोधितम् संबोधिना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः लोके सज्जन षष्ठपदे रहा पेपीयमानं मुदा पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजम कलिमल भूया भारत पंकज कलिमल प्रध्वंसीना श्रेयसे प्रध्वंसीन शिरसे मूकं करोति वाचालम् मूकं करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिम् पंगु लंघयते गिरिम् यत्कृपातं हम वन्दे यत्कृपः तमेव वन्दे परमानंद माधवम् परमानन्दं माधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं लोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपत्क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। अच्छा, लास्ट टाइम हमने 15वां अध्याय कर लिया था, पुरुषोत्तम योग। हाँ। तो बड़ी भाभी आप रह गए थे, हाँ तो अभी भाभी ने वो भी नहीं डाली उसकी। हाँ, मैंने रिकॉर्ड में अभी डालने लगी थी, मुझे याद आया, मैंने नहीं हाँ, डाल देना। हाँ तो भाभी सुन लेना, ये ना कहते ठीक है। हैं कि गीता का भगवान का दिल है ये, या तो एक बार सुन लेना क्या कहा है भगवान ने इसमें। बिल्कुल। हाँ, कर लेना एक तरह से, ठीक है। ठीक। अब हम शुरू करेंगे आज 16वां अध्याय। अब 16वें अध्याय में भगवान ने ये बताया भी दैवीय गुण क्या होते हैं और आसुरी गुण क्या होते ओके। हैं। दैवीय गुण जो है उनसे आपको मोक्ष प्राप्त होता है, और आसुरी गुण जो है वो इस संसार के चक्र में बार बार आपको घुमाते रहते। तो इसका नाम भी है दैव असुर संपत्ति विभाग योग। दैवीय संपत्ति क्या है और आसुरी संपत्ति क्या है, ठीक है। अथ षोडशो अध्यायः न्याय श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच अभ्यम सत्त संशुद्धिर अभ्यम सत्सुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ज्ञान योग व्यवस्थिति दानव दमश्च यज्ञश्च दानम द्रमक्ष यक्षश्च स्वाध्याय तप आर्जवम स्वाध्याय तप आर्जवम
अहिंसम सत्यम अक्रोधा अहिंसा सत्यम क्रोधाय त्यागा शांतिर अपैशुनम त्यागा शांति शांति अर्जुन परिशुनम दया भूतेषु आलोलुप्त्वम दया दयाभूतेषु लोकम मार्दवम ह्रीम अचापलम मार्गम हीर मार्दम हीर चापलम तेजः क्षमा धृति शोचो तेजा समान धृति शोचो अद्रोहो न अतिमानिता अद्रोहो न आदिमानिता भवन्ति तेजा संपदम क्षमा दैवीं धृति शोचो भवन्ति संपदं देवी विद्या अभिजातस्य भारत। अभिजात भारत तत्से भारत। ये भगवान ने पहले दूसरे तीसरे श्लोक के अंदर 26 गुण बताए हैं। ये 26 आपके अंदर दैवीय गुण है। अगर आपके अंदर ये गुण है तो कोई मोक्ष से आपको रोक नहीं सकता। तो ये सबसे, इनको एक एक लाइन में ले लेंगे क्योंकि ये चीजें बार बार रिपीटेड ही हैं इसमें लगभग। तो अभ्यम सबसे पहला गुण है निर्भयता। भक्त जब ईश्वर के प्रति आश्रित हो जाता है तो वो निर्भय हो जाता है। ना उसे मृत्यु का डर लगता है, ना उसे किसी दुख का डर लगता है। देखो, बचपन में श्री कृष्ण के आश्रित रहते थे ग्वाल बाल। तो अगर आपने कृष्ण भगवान की जीवनी पढ़ी हो तो कभी बकासुर आता है, कभी अगासुर आता है, कभी वो अजगर आ जाता है, कभी त्रिनामृत आ जाता है। तो ये सारी चीजें आती जाती रही है। तो इंद्र भी अपना वो पूरा प्रकोप दिखा के वो बारिश करता है। तो लेकिन सारे ग्वाल बाल जो थे ना वो सब हमेशा निश्चिंत रहते थे। उन्हें ये लगता था कि कृष्ण हमारे साथ है, ये अपने आप सब करेगा। और वो करते भी थे। कभी पूतना को मार दिया, कभी बकासुर को मार दिया, कभी अगासुर को मार दिया। तो ये राक्षस आते रहते थे वृंदावन में। कंस भेजता रहता था एक के बाद एक, जाता था दूसरा, दूसरा मरता था तीसरा। तो ये सब आते रहते थे। तो लेकिन ग्वाल बालों को इनसे कोई चिंता नहीं होती थी। उन्हें ये लगता था जो भी आया है, ये जो कृष्ण है छोटा सा, ये सबको मार डाले, ये सबसे हमारी रक्षा करेगा। तो भक्त जब ईश्वर के आश्रित हो जाता है तो वो निर्भय हो जाता है। तो उसमें अभयपना आ जाता है, डरता नहीं है वो किसी से। देखो भी, सबसे बड़ा डर तो मृत्यु का ही है। आप गीता के जब 18 अध्याय खत्म करेंगे, मृत्यु का भय आपका मोर देन 80% खत्म हो चुका हो। वैसे तो अभी भी हो गया होगा, लेकिन तब भी 80% से ज्यादा खत्म हो जाए। तो अभ्यम सबसे पहला गुण है निर्भयता, कि डर ना होना किसी चीज का। दूसरा है सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि मीन्स चरित्र की पवित्रता। भक्त के अंदर चरित्र की बड़ी पवित्रता होती है। तो इसका एक एग्जाम्पल आता है, जब ये पांडवों को 14 वर्ष का वनवास मिला, तो 13 वर्ष का था कि 14 का था। तो उसमें ऐसा था कि 12 वर्ष या 13 वर्ष तो कहीं भी आप रहो जंगल में, एक वर्ष आपको छिप के रहना। और उसमें अगर पकड़े गए पांचों के पांचों पांडवों में से कोई भी, तो फिर से 12 वर्ष और 1 वर्ष, ये ऐसे करके था। तो 1 वर्ष बड़े ये छिप के रहे। तो इसमें जो अर्जुन था, ये कंक बना। कंक होता है दिस हीजड़े जिन्हें कहते हैं, बड़ी कॉल देम हर्मेफ्रोडाइट्स। Yeah. तो कंक के वेश में एक राजा विराट था, उसके यहाँ रुका 1 साल। वहां पे वो कंक वेश में रुका। और वहां पे उसने, राजा विराट की पुत्री थी उत्तरा, उस उत्तरा को उसने वो भरतनाट्यम और ये डांस वांस सिखाया। पहले जमाने में क्या होते थे, राजा राजे जो अपनी रानियां रखते थे ना, तो उसमें पुरुषों का प्रवेश नहीं होता था। जो उनका रानियां जा रहती थी, वहां सिर्फ या लेडीज जा सकती थी, या ये जो हिजड़े हर्मेफ्रोडाइट्स होते थे, ये लोग जा सकते थे। तो जैसे राजा की बेटी थी उत्तरा, जवान थी, तो उसको 1 साल अर्जुन ने पूरा ये नाट्य वाट्य सिखाया, नाटक, ये नाचना सिखाया, भरतनाट्यम और ये सारा। अब जब अ, ये 12 वर्ष वन की और 1 वर्ष अज्ञातवास की जब ये पूर्ण हो गई अवधि, तो अर्जुन ने अपना रूप दिखाया। क्योंकि क्या करते थे ये ना, मतलब कौरव इनको ढूंढते रहते थे
क्योंकि उन्हें तो ये था भी अगर ये मिल गए तो इन्हें फिर से दोबारा 12 वर्ष जाना पड़ेगा। तो लास्ट में क्या हुआ था, कुछ ऐसी गाय वाय के ऊपर इसने, विराट के राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया था इसने, क्या नाम था, दुर्योधन ने। तो अर्जुन ने फिर बाण बूण निकाला और उनकी सेना को पूरा मार भगाया। तो इन्होंने बड़ा शोर मचाया जी ये 1 वर्ष से पहले पता लग गया, लेकिन वो पता लगा कि टाइम जो है वो ठीक था। तो राजा विराट को पता लगा कि भाई ये जो मेरी बेटी को नृत्य सिखाता था ये तो अर्जुन है, और ये तो पांडव है, इतना बड़ा सबसे बड़ा धनुषधारी अर्जुन ही था। तो उस समय ये भी होता था कि राजा लोग अपनी पुत्रियों का विवाह ना शूरवीरों से कर देते थे। अब अर्जुन ने सोचो अकेले उस जवान लड़की को 1 साल तक भरतनाट्यम सिखाया। तो राजा विराट ने फिर ये पेशकश की कि भाई इस मेरी बेटी उत्तरा से अर्जुन शादी कर ले, क्योंकि वो लोग ना ऐसे दे देते थे इस तरह क्षत्रियों को, राजा लोग अपनी बेटियां। तो अर्जुन ने कहा नहीं, मैंने हमेशा इसे अपनी बेटी की तरह देखा है, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। तो अर्जुन ने अपने बेटे अभिमन्यु की शादी उत्तरा से की। सोचो कितना बड़ा चरित्र हो। अब आज आप लोग मेरे को दिख नहीं रहे ना, तो मुझे पता नहीं लग रहा आपके क्या रिएक्शन है। नहीं नहीं, ये कहानी मुझे तो मालूम है, तो बहुत ही अच्छी तो कहानी ये है, है। आई हाँ, रिमेम्बर। सत्व संशुद्धि, कि भक्त का जो चरित्र भी है ना, उसके चरित्र में बड़ी पवित्रता होती है। तो अर्जुन भी भगवान का भक्त ही था। और सोचो भी एक आदमी जवान लड़की को 1 साल तक अकेले में नृत्य सिखाता है, और उसके बाद उसकी शादी, और बड़ी सुंदर है उत्तरा। जब शादी का प्रस्ताव आता है तो कह रहा है नहीं, मैंने तो इसे अपनी बेटी की तरह देखा है हमेशा। तो उसे उन्होंने अपनी बहू बनाया। अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। Yeah. तो अभिमन्यु की उत्तरा के पेट से फिर वो राजा परीक्षित पैदा हुआ था। ठीक है। Yeah. अच्छा। तीसरा है ज्ञान योग व्यवस्थिति। जो भक्त है उसकी दृष्टि हमेशा ज्ञान में ही बनी रहती है, वो अनात्म पदार्थों को हमेशा डिस्कार्ड करता है। वो सिर्फ अपने आप को आत्मा में ही रमण करता है, वो बाहर की चीजों में नहीं लगाता। ज्ञान मीन्स आत्मा, ज्ञान मीन्स एक ही चीज है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही वो परम पुरुष परमात्मा हूं, खत्म बात। तो ज्ञान योग व्यवस्थिति हमेशा वो अपने आप को ब्रह्म ज्ञान में, यही ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान में ही अपने को कंटिन्यूअसली लीन रखता है। फिर आगे दान। शास्त्र ये कहते हैं जी, कमाई का ज्यादा नहीं तो कम से कम 10% आपको दान जरूर करना चाहिए। और अभी गीता में हमने पढ़ा था, जब दानों की वो आई थी शुरू शुरू में, यज्ञों की आई थी, तो दान, ये जो ज्ञान का दान है, ये सबसे बड़ा दान माना। जो हम ये गीता पढ़ रहे हैं ये भी समझो ज्ञान दान है, इससे बड़ा दान कोई नहीं। और मेटलिस्टिक देखा जाए तो फिर ये कहा जाता है कि जो भी आप कमाई करते हैं उसका दशांश 10% आप जरूर दान करें। ये व्यवस्था इसलिए की गई क्योंकि जब आप कमाई करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ झूठ बोला होता है, आप कितनी भी ईमानदारी से करें, कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ आई जाती है कमाई में। तो इसलिए कहा जाता है भी 10% जब आप दान कर देते हैं तो जो भी आपकी कमाई है वो शुद्ध हो जाती है। ठीक है। आगे है दम। दम हमने देखा ही हुआ है भी, इंद्रियों का संयम, इसे दम कहा जाता है। फिर है आगे यज्ञ। भाई यज्ञ भी इंसान को करना चाहिए। तो यज्ञ बहुत सारे बताए भगवान ने, पीछे हमने चौथे अध्याय में देखे थे। लेकिन इसमें संकीर्तन यज्ञ जो है वो सबसे अच्छा माना गया, कि ईश्वर का नाम कलयुग में लेना, हरि नाम केवलम केवलम केवलम। तो हरि का नाम लेना ये एक संकीर्तन यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ तो कई तरह के हैं। भाई अग्नि में स्वाहा स्वाहा करना भी यज्ञ है, किसी को दान देना भी यज्ञ है, किसी को पढ़ाई कराना भी यज्ञ है। लेकिन कलयुग के अंदर ईश्वर का नाम स्मरण करना ये सबसे बड़ा यज्ञ माना गया। फिर आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय मीन्स कि ग्रंथों का पठन पाठन, वेद हो गए, गीता हो गई, भागवत हो गई, सुख सागर हो गई, इस तरह की ये जो हमारे सारे धार्मिक ग्रंथ हैं, इनका पढ़ के उनका अनुशीलन करना, इसे कहा जाता है स्वाध्याय। फिर है तप।
तप हम पहले भी कई बार बता चुके हैं भाई, ठीक कार्य करते हुए आपको कई दफा कष्ट आते हैं, शारीरिक कष्ट आते हैं, मानसिक कष्ट आते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में भी अडिग हुए बिना आप ठीक कार्य करते रहें, ये भी एक तप ही है। और कलयुग में तो आप इतना ही तप कर सकते हैं कि आप सत्य के मार्ग पे डटे रहें बिना किसी की परवाह किए हुए, ये भी एक बहुत बड़ा तप है। फिर है उसके बाद आर्जवम। आर्जवम होता है सरलता। देखो जी, ये सच्चाई है, हमारा गुरु तो कहता था भी 60 साल के बाद इंसान का स्वभाव जो है वो पानी की तरह सरल हो जाना चाहिए। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, पानी जब बहना शुरू करता है उसके रास्ते में कुछ भी आए, पहाड़ आए, पेड़ आए, वो टकराता नहीं है, वो साइड से निकल जाता है। लेकिन अब हमारे मनुष्य मानव जीवन में क्या होता है कि 60 साल के होने के बाद हम अपने प्रिंसिपल्स पे, जो हमने एक्सपीरियंस किए उन पे इतने ज्यादा अडिग हो जाते हैं कि हम बच्चों की, दूसरों की बात ही नहीं सुनना चाहते। हमें लगता है भी हमें ज्यादा एक्सपीरियंस है, हम और ज्यादा सरलता की बजाय कठोर हो जाते हैं, लोगों की बात नहीं सुनना चाहते। हमें लगता है नहीं नहीं, हमें ज्यादा समझ है, हमारी बात सुनो। और यही सारी क्लेश की जड़ है। तो सरलता, स्वभाव पे सरलता मीन्स आपने अपनी बात कह दी, सामने वाले ने मानी तो ठीक, नहीं मानी तो जैसा वो चाहता है वैसे करो, खत्म बात। काम होना चाहिए, अपनी बात को लेके अड़ना नहीं चाहिए, पानी की तरह सरल हो जाना चाहिए। लड़ना नहीं है पेड़ से, लड़ना नहीं है पहाड़ से, साइड से रास्ता बना के निकलना, आगे बढ़ना ही मेन कर्तव्य। वैसे भी रामचरितमानस में भी भगवान ने कहा, निर्मल मन जन सो मही पावा। जिसका मन निर्मल है केवल वो ही मुझे पा सकता। सिंपल। और मैं बार बार कहता हूं, ये जितना भी कर्म कांड है, जितना भी हम पुण्य करते हैं, बेसिकली इनका एक ही एम है कि मन आपका सरल हो जाए, मन आपका निर्मल हो जाए, किसी के प्रति किसी तरह की कोई द्वेष भाव हमारे मन में ना रहे, किसी से हमें कोई लूटने पाटने की इस तरह की या द्वेष रख करने की इच्छा हमारे मन में ना रहे, हम सरल व्यक्तित्व बन जाएं, तो तभी वो ईश्वर को प्राप्त हो पाएंगे। निर्मल मन जन सो मी पावा, चूल कपट छल छिद्र मोहे ना भावा। ये भगवान ने क्लियर घोषणा की है रामचरितमानस में। जिसका निर्मल मन है केवल वो ही मेरे पास आ सकता है। इसके अलावा जिसके मन में धृष्टता है, चालाकियां हैं, देखो चालाकी जो है ना, ये संसार का गहना है, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको सरल बनना है। सरलता। फिर इसके बाद है अहिंसा। भक्त कभी हिंसा भी नहीं करता, किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाता। और एक और मैंने कहीं पढ़ा कि जैसे कोई जीव बहुत टाइम पशु योनि में है, मान लो उसकी 20 साल उम्र है, हिरण है या कोई ऐसा है, 20 साल उम्र है उसकी, किसी ने उसका 15 साल में वध कर दिया, तो उसे फिर से दोबारा हिरण योनि में 5 साल आना पड़ेगा। तो ये भी जीव के लिए हिंसा है, दोबारा जन्म लेना और फिर ये मरना भी कष्टपूर्ण तरीके से। तो भक्त जो है किसी के प्रति हिंसा नहीं करता। और हिंसा, मैंने आपको बताया था, 3 तरीके से होती है: कायिक, मानसिक, वाचिक। शारीरिक हिंसा, थप्पड़ मारना, किसी को डंडा मार देना, किसी का खून कर देना, ये शारीरिक हिंसा। फिर मानसिक हिंसा, किसी के प्रति द्वेष भाव रखना, मन मन में सोचना मैं इसका ये कर दूंगा, मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसका ये कर दूंगा, ये मानसिक हिंसा। फिर है वाचिक हिंसा, आपने थप्पड़ पड़ तो नहीं मारा लेकिन बातें ऐसी करी कि वो बंदा बेचारे को, दिल तक बेचारा वो उसका फटने को तैयार हो। तो भक्त जो है वो किसी के प्रति हिंसा नहीं करता, ना मानसिक, ना वाचिक, ना कायिक। फिर है उसके बाद सत्यम। तो इसमें ये कहा जाता है कि भाई, हम असत्य क्यों बोलते हैं, हम झूठ क्यों बोलते हैं? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। तो स्वार्थ की पूर्ति के लिए सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। स्वार्थ की पूर्ति के लिए सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ये भी सच्चे है कि कई दफा सिचुएशन ऐसी होती है कि असत्य बोलना पड़ता है, लेकिन वो धर्म की रक्षा के लिए। जैसे कहा जाता है कोई कसाई गाय को मार रहा है, पीछे पीछे दौड़ रहा है,
आप रास्ते में मिल गए, गाय दाहिने मुड़ी है, कसाई ने पूछा भी आपने गाय देखी, गाय तो सामने से गई है, तो आप उसे कह सकते हैं नहीं जी वो बाएं मुड़ी है। तो इस तरह का झूठ बोलने में ये शास्त्र की परमिशन है। तो कई दफा असत्य भी बोलना पड़ता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में धर्म की रक्षा के लिए। फिर है उसके बाद अक्रोधा। अक्रोधा मीन्स क्रोध को रोकना, क्रोध से मुक्ति। हमने तीसरे के चौथे अध्याय का श्लोक था, काम एश क्रोध रजोगुण समतुल्य। जो क्रोध जो है और काम जो है, इच्छाएं जो है, ये रजोगुण का वो है, बच्चे हैं। अभी 14 अध्याय था शायद, ये रजोगुण तजोगुण तमोगुण, उसमें भी हमने देखा था लोभ प्रवृत्ति आरंभा और क्रोध, ये सारे के सारे रजोगुण के लक्षण हैं। तो रजोगुण भी कोई हमें ईश्वर तक पहुंचाने वाला नहीं है। हमें रजोगुण से निकल के सतोगुण में आना होता है और फिर सतोगुण को भी छोड़ना होता है। तो क्रोध से किसी का कोई भला नहीं होता। तो कहते हैं कि भाई हमारा क्रोध कंट्रोल करने की हमारी शक्ति होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, और हमें तृण समान होना चाहिए। तृण समान विनम्र होना चाहिए। तृण होता है, कभी देखा है आपने, जमुना के किनारे या उसके किनारे एक सरकंडे होते हैं। सरकंडे होते हैं पतले पतले वो डंडे, जिससे बचपन में हम वो कुछ भी बनाते थे, तीर बना लेते थे, ये सब वो डंडे से होते थे पतले से, सरकंडे कहते हैं। तो जब हवा चलती है, कितनी भी तेज हवा चले, पेड़ उखड़ जाते हैं, सरकंडा कभी नहीं उखड़ता। सरकंडा ऐसे मुड़ जाता है, जब हवा खत्म होती है फिर खड़ा हो जाता है। तो विनम्रता होनी चाहिए, क्रोध का हमें हमें अभाव होना चाहिए, और फिर हमें सहनशीलता होनी चाहिए। सहनशीलता करते वृक्ष जैसी होनी चाहिए। वृक्ष के ऊपर कोई भी कितने भी पत्थर मारे, फिर भी वो उन्हें फल ही देता है। तो तृण की तरह हमें नम्र होना चाहिए और वृक्ष की तरह हमें सहिष्णु होना चाहिए। फिर आगे त्यागाहा। त्याग क्या है? कभी आप 18वां अध्याय पढ़ोगे जब हम, तो उसमें बड़ा अच्छा, अर्जुन का पहला प्रश्न ही यही है कि भगवान मुझे त्याग और उसमें अंतर बताओ, संन्यास में। 18वां अध्याय का पहला श्लोक यही है, अर्जुन यही पूछता है कि हे भगवान, मुझे संन्यास और त्याग में क्या फर्क है ये बताओ। तो भगवान उसमें ये कहते हैं कि जो भी इच्छाएं रूपी कर्म है, संसार में हम रहते हैं तो इच्छाएं इच्छाएं रहती हैं। मेरा बच्चा हो जाए, मेरी फैक्ट्री चल जाए, मेरा घर बढ़िया हो जाए, मेरे परिवार में सब सुखी रहें। तो इन इच्छाओं का त्याग करके जो जंगल में जाते हैं, उसे कहते हैं सन्यास। लेकिन सन्यास में भी क्या है, एक इसमें कमी है कि जब आप जंगल में जाते हैं तो परिवार का मोह तो छूट जाता है, लेकिन जंगल का मोह पैदा हो जाता है। भी जैसे राजा भरत जो था, उसको हिरण का मोह हो गया, हिरण का बच्चा उसके पास आ गया, हिरण का मोह आ गया। अब भाई संसार तो त्याग दिया उसने, परिवार त्याग दिया, राजपाट त्याग दिया, लेकिन हिरण के मुंह में फंस गया। तो फिर भी सारी संसारिक इच्छाओं का त्याग करके जब हम जंगल में जाते हैं तो उसे संन्यास कहा जाता है। लेकिन जब हम अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग कर देते हैं, उसे त्याग कहा जाता है। तो इसका श्लोक भी था, काम्यनाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम करयो विदु। तो इच्छा रूपी कर्मों का जो न्यास है उसे संन्यास कहा जाता है। और सर कर्म फल त्यागम, सभी कर्म फलों का त्याग करना, प्राहुस त्यागम, उसे त्याग कहा जाता है। विचक्षणा, विचक्षणा होते हैं महात्मा लोग। तो महात्मा लोग संन्यास और त्याग में ऐसा फर्क बताते हैं। और पीछे हमने पढ़ा भी था, त्यागात शांतिर अनंतरम। अनंत शांति अगर आपको मिल सकती है तो इन संसारिक चीजों का त्याग करके ही मिलती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपकी नींद। जब आप सो जाते हैं तो आपकी सारी संसारिक चीजों का त्याग हो जाता है। ना पत्नी होती है, ना पैसे होते हैं, कुछ भी नहीं होता, और आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं। अनंत शांति तो असली वाली नींद में आती है, और वो तब नींद आती है जब संसारिक चीजों का त्याग हो जाए। ठीक है। आप एक और बारी समझा देंगे प्लीज, त्याग में और संन्यास में फर्क? संन्यास है भाभी, जब आप संसार में रहते हैं
तो परिवार को छोड़ना, अ, अपनी इच्छाओं को छोड़ना। भाई, आपका मन अपने घर में लगा हुआ है कि मेरा घर बड़ा सुंदर है, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, इतने मेरे दोस्त हैं, इतने मेरा ये है, मेरा भरा पूरा परिवार है, इतना मेरे पास धन है। ये सब छोड़ के जब आप जंगल में ईश्वर की प्राप्ति के लिए चले जाते हैं तो उसे कहा जाता है संन्यास। लेकिन आप जंगल में जाते हैं संन्यास लेकर, आप अपने कर्म के फलों का त्याग नहीं कर पाते। भाई, सन्यास की जो शुरू शुरू की स्टेज है, जब आप कर्म भी करेंगे तो जंगल में जाके भी आप उसकी कहीं ना कहीं, भाई आप अ, सन्यास लेकर भगवान को पाने गए, तो किसी ने कहा जी 1 करोड़ जप करो तो आपको शिव जी आपके सामने आ जाएंगे। अब मैं जप कर रहा हूँ, 1 करोड़ मैंने ओम नमः शिवाय किया, और मेरे मन में इच्छा क्या है? शिव जी मेरे सामने है। तो ये भी एक इच्छा है ना। तो त्याग के अंदर हर चीज का त्याग, जब सारे कर्मों के फलों का त्याग हो जाए उसे त्याग कहा जाए। कि जंगल में जाके अब मैं जब ब्रह्मभूत हो गया, मतलब कर्म फल त्याग की स्थिति जो है ना, वो सबसे ऊपर की स्थिति है। अच्छा, इसीलिए नहीं समझ में आ रही। भाई, एक श्लोक था ना, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञानात ध्यानात ज्ञानात ध्यानम श्रेष्ठम, और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यानात कर्म फल त्यागा, और ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। क्यों? त्यागात शांति अनंतरम, जब आपने हर चीज का त्याग कर दिया तो आप अनंत शांति को प्राप्त हो जाते। तो सन्यास आप ये कह सकते हो कि त्याग का पहला स्टेप है। तब उसमें सिर्फ वर्ल्डली चीजें हमने त्यागी। वर्ldly चीजें त्याग कर, लेकिन कर्म फल त्याग में आप जंगल में भी अगर आपने कोई कर्म किया है तो उसके फल का भी आपने त्याग ही कर। अब मैं सन्यासी तो बन गया, लेकिन मेरा मन हिरण में लग गया, मेरा मन मेरी वो कुटिया में लग गया, जो मैंने कुटिया बनाई वहां पे बड़े मुश्किल से पत्ते चुन चुन के। मेरा मन उस पेड़ में लग गया जिस पेड़ के नीचे बैठ के मैं ओम नमः शिवाय करता हूँ। गेटिंग? यस यस। तो वो भी मैंने एक अपना मान लिया उसे। लेकिन कर्म फल त्याग में मैंने कुछ भी किया, मैंने किसी को अपना नहीं माना, हर चीज का त्याग ही त्याग। बड़ा हेयरलाइन डिफरेंस है, या। बट इट इज देयर। और अर्जुन का प्रश्न भी ऐसा, देखो, सन्यास और त्याग में फर्क बताओ प्रभु। तो भगवान ने बताया, 18वें अध्याय में करेंगे तो और इसे अच्छे से करेंगे, आ जाएगा समझ। ठीक है। आगे है शांति। भक्त जो है वो शांत भी रहता है, चित्त की प्रसन्न। सेकंड अध्याय में एक श्लोक था, राग द्वेष विक्तस्तु विषयानिद्रेशन आत्मक्षय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। हर इंद्रिय के अंदर राग और द्वेष भरा हुआ है, ये हमने पढ़ा था। और राग द्वेष वियुक्त, जिसके मन में राग और द्वेष खत्म हो गया, आत्मवशई, मन जिसके वश में आ गया, विधेय आत्मा, जो पूरा संयमित हो गया, प्रसादम अधिगच्छति, उसको मन की पूर्ण शांति प्राप्त। तो भक्त जो है वो, उसको रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये सब प्रभावित नहीं करते, इसलिए वो शांति में रहता है। देखो, अशांति कम है जब रजोगुण ज्यादा हो। रजोगुण क्या है? लोभ। जब मेरे मन में लोभ है तो मैं अशांति रहूं, सीधी सी। आज मेरे पास 10 करोड़ है तो मैं सोचूंगा 100 करोड़ कब होंगे। इस साल मेरी 100 करोड़ की टर्नओवर है तो नेक्स्ट टारगेट इमीडिएट बन जाएगा, 99 करोड़ होते ही टारगेट बन जाएगा 1000 करोड़, 1000 करोड़ बनते ही टारगेट बन जाएगा 10,000 करोड़। वो अशांति के कारक है। तो भक्त जो है वो रजोगुण सतोगुण तमोगुण, यूजली वो सतोगुण में ही रहता है, इनकी प्रवृत्तियों से वो दूर हो जाता है, इसलिए वो भक्त हमेशा शांत रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने आपको बताया था ना, एक स्टोरी थी, हमारे डैडी मेरे को बड़ी सुनाते थे। सिकंदर जब चला वहां से यूनान से, तो सारा वर्ल्ड जीतने के लिए निकला। तो उसका गुरु था एरिस्टोटल, अरस्तु कहते हैं उसे हिंदी में। तो उसने निकलने से वह गुरु से पूछा भी, गुरु जी मैं जा रहा हूँ अभी ये पूरा संसार वो जीतने के लिए, तो आप कुछ कहना चाहेंगे?
तो हिंदुस्तान हमेशा ही अध्यात्म का केंद्र रहा है। तो अरस्तु ने कहा कि भैया ऐसा है, जब तू इंडिया में जाएगा ना तो किसी सिद्ध से मिलकर आए और उसकी बात को समझिए। तो जब इंडिया भी जीत लिया उसने, तो उसके मन में अचानक गुरु की बात याद आई, तो उसने सब लोग को दौड़ाया भी किसी गुरु को लेकर आओ। तो बड़े लोग गुरु को लेकर आए, लेकिन उसे समझ नहीं आई। फाइनली जब वो थक गए, तो एक बंदा आया, उसने कहा जी एक ना नंग धड़ंग आदमी है, वो जमुना जी के किनारे पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, वो भी गुरु है। तो कह रहे अच्छा चलो उसको लाओ। कह रहे जी है वो गंदा बंदा सही, और बस ऐसे ही पड़ा रहता है। तो कह रहा चलो लेकर आओ। वो सब गए, उसे कह रहे भी चलो सिकंदर ने बुलाया। कह रहे भी किस लिए बुलाया? कह रहा जी वो मिलना चाहता है। कह रहे वो मिलना चाहता है, उसे यहीं भेजो। तो वो गए, उन्होंने कहा जी वो नहीं आ रहा। वो कह रहा जी सिकंदर जो भी है उसे यहाँ भेजो। सिकंदर गया उसके पास। तो गया उसके पास, तो नमस्कार वगैरह किया। तो उसने पूछा, वो जो बाबा सा बैठा हुआ था, उसने कहा हाँ भाई क्या नाम तेरा? उसने कहा जी सिकंदर। कहाँ से आया? यूनान से आया। क्यों आया? तो उसने कहा जी वो पूरा जीतने आया, पूरा वर्ल्ड को। क्या क्या जीत लिया? ये जीत लिया, वो जीत लिया, ऐसा वो सारा कर करके वो आया। कह रहा जी अब हिंदुस्तान भी जीत लिया है, अब आगे क्या करेगा? अब आगे इधर अफगानिस्तान जीतूंगा, ये मंगोलिया जीतूंगा, और फिर क्या करेगा? फिर जी वापिस अपने यूनान देश जाऊंगा। आपको शायद पता नहीं कितने हजार घोड़ों पे ये जो सिकंदर था, उसके बक्से होते थे जिसमें सिर्फ चाबियां होती थी उस धन की जो उसने लूटा। इतना धन उसने लूट लिया था कि पता नहीं कितने हजार घोड़ों पे सिर्फ उस वो धन वाली पेटियों की चाबियां लदी होती थी। चाबियों के लिए इतने सारे घोड़े। तो फिर उसने पूछा अच्छा फिर क्या करेगा? उसने कहा जी यूनान जाऊंगा। अच्छा फिर क्या करेगा? उसने कहा जी कुछ नहीं, फिर मैं शादी वादी करूंगा, मस्तियां करूंगा। उसने कहा जी फिर क्या करेगा? बस जी फिर उसके बाद अब उसे समझ नहीं आई भी अब क्या कहूँ। तो फाइनली उसने कहा अभी लास्ट में क्या करेगा? उसने कहा जी आराम करूंगा। कह रहा भाई यार देख गधे, अगर तूने आराम ही करना है तो इतने पवाड़े डालने की क्या जरूरत है? भाई यही मेरे पास लेट जा। भाई मैं भी तो आराम ही कर रहा हूँ। भाई तू इतनी वो प्रॉब्लम करके क्यों आराम करना चाहता है? तो शांति, जो भक्त का हृदय होता है वो शांत होता है। ना उसे धन चाहिए, ना उसे कोई संसारिक चीज चाहिए। वो हमेशा हर हाल में प्रसन्न और शांत रहता है। आगे है नेक्स्ट, अपैशुनम। अपैशुनम होता है दूसरे के दोष ना निकालना। हमारी बड़ी कमी होती है, हम जहां जाते हैं कोई आदमी मिलता है, दो उसकी अच्छाइयां देखते हैं और 10 उसकी बुराइयां देखते हैं। और घर आके ही कहते हैं उसके कपड़े अच्छे नहीं थे, उसके तो बाल ऐसे नहीं थे, उसको बोलने की तमीज नहीं थी। तो दोष ना निकालना ये भी एक दैवीय गुण है, जिसे कहा जाता है अपैशुनम। फिर आगे, दया भूतेषु। भूतेषु मैंने जीव, जीवों के प्रति दया। तो दया भी दूसरों के प्रति ये एक दैवीय गुण है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब युधिष्ठिर जो था वो, मतलब जो भी वो मृत्यु हो गई या क्या हुआ, स्वर्ग में जाने लगा, तो उससे पहले उन्होंने पूछा कि ऐसा है जी युधिष्ठिर जी, बेसिकली तो आपका स्वर्गवासी है, जो आपने क्योंकि कभी झूठ नहीं बोला, धर्मराज था युधिष्ठिर, धर्म का पालन करता था हमेशा। उन्होंने कहा जी लेकिन एक बार आपने आधा झूठ बोला है। वो आपको पता ही है, जब वो अश्वत्थामा उसका हाँ पुत्र था, राइट। राज वो कौन सा था गुरु इनका? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य का बेटा। हाँ, तो इसने कहा था अश्वत्थामा हतो होता, और उसके बाद वो भगवान ने नगाड़े बजा दिए। जबकि उसमें था क्या? नरोवा कुंजवा, ये बात उसकी छिप गई। अश्वत्थामा एक हाथी को मारा, तो शोर मच गया, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। तो द्रोणाचार्य उस दिन बड़ा जबरदस्त उसमें था। तो उसे लगा कि अश्वत्थामा कौन मरा? तो अश्वत्थामा अश्वत्थामा हुआ, तो उसे लगा मेरा पुत्र मारा गया। तो उसे कुछ समझ नहीं आई, उसने अपने सारे हथियार छोड़ दिए, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ उसे। उसे लगा पता नहीं ऐसे कोई अफवाह ना उड़ा रहा हो। तो युधिष्ठिर सामने खड़े थे। उसने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया? मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? कि युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हतो हता, अश्वत्थामा मारा गया, नरो वा कुंजरो वा,
वो नर मरा है कि हाथी मरा है ये मैं नहीं जानता। तो लेकिन नरो व कुंजरो वहां पे उन्होंने वो रणभेड़िया बजानी शुरू कर दी। तो द्रोणाचार्य को सिर्फ इतना ही सुनाई दिया भी अश्वत्थामा मर गया, और कंफर्मेशन किसने करी? युधिष्ठिर ने करी। तो ये एक उसका आधा झूठ था। तो यमदूतों ने कहा भी ऐसा है महाराज, वैसे तो आपका स्वर्ग ही है, कोई भी ऐसा नहीं है, लेकिन एक ये कर्म ऐसा है कि आपने जो आधा झूठ बोला है, इसके लिए आपको नरक का वास तो नहीं मिलेगा, लेकिन नरक में आपको घुमाया जाएगा, सिर्फ घुमा के, और आपको वापस ले आएंगे। तो उसने कहा ठीक है अभी पहले ये नरक वाले ही काम कर लें। तो जब वो नरक गया, क्योंकि युधिष्ठिर जो था धर्म का बड़ा पालन करता था, तो जब कोई संत कहीं जाता है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग बड़ा कष्ट भोग रहे होते हैं, तो उस संत की प्रेजेंस से ही उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। तो पहले बड़ी चीख चिल्लाहट हो रही थी भी कोई तला जा रहा है, किसी को कोड़े मारे जा रहे हैं, किसी को कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर वहां लेकर गए तो सारे के सारे शांत हो गए। तो उसने कहा भी तो बड़ी आवाजें आ रही थी, ये शांत कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा महाराज जो आप आए हैं तो आपके प्रेजेंस मात्र से इनके कष्ट दूर हो गए। तो जब उसे ले जाने लगे तो युधिष्ठिर वहीं बैठे, कह रहा जी ऐसा है कि अगर मेरी प्रेजेंस से ही इनके कष्ट दूर होते हैं तो मैं यही रहूंगा, तो मैं नरक में ही रहूंगा। तूने कहा महाराज नरक में आपको रखा नहीं जा सकता, आपकी बस ये इतना ही था, बस आपको केवल घुमाना ही था, तो वो आप घूम लिए, अब चलो स्वर्ग। उसने कहा भी मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा जी कैसे जाओगे? उन्होंने कहा मैं तब जाऊंगा भाई सबको भी स्वर्ग लेकर चलो। तो फाइनली यमदूतों को उन सबको भी स्वर्ग लेकर जाना पड़ा युधिष्ठिर के साथ। तो ये क्या है बेसिकली? ये भी एक दया का स्वरूप, जीवों के प्रति दया, ये दैवीय गुण है, जिसका एक एग्जाम्पल युधिष्ठिर। फिर है आगे, अलोलुप्तम। अलोलुप्तम मीन्स निर्लोभता, लोभ का ना होना। और देखो जी ये सच्चाई है, लोभ के कारण ही सारी लड़ाइयां, भाई भाई में लड़ाई है, बहन भाई में लड़ाई है, मित्र कितना भी अच्छा हो, अगर आपका वो लोभ का कारण बन गया तो मित्र से भी दुश्मनी हो जाती है। तो बेसिकली, और इस लोभ के कारण ही हम लोगों को खरी खोटी सुनाते हैं, किसी की बात नहीं सुनते। अगर हमारा अ, इच्छा पूर्ण नहीं होती लोभ वाली, तो हमारा व्यवहार ही बदल जाता है लोगों के प्रति। तो भक्त में लोभी बना नहीं, सरल होता है। तो अलोलुप्तम, लोभ का ना होना। फिर है आगे, मार्दवम। मार्दवम होता है कोमल, कोमलता। भक्त जो होता है हमेशा कोमल हृदय होता है। ये भी एक अहिंसा का ही एक छोटा और स्वरूप कह सकते हैं आप इसमें। लेकिन भक्त का जो जितना भी व्यवहार होता है सभी के जीवों के प्रति, चाहे वो छिपकली है, चाहे वो सुअर है, चाहे वो चमगादड़ है, कुछ भी है, सबके प्रति उसका व्यवहार जो है वो कोमलतापूर्ण ही होता है। इसे हम संस्कृत में कहते हैं मार्दवम। फिर नेक्स्ट है हरीम। हरीम होता है कि बुरे कार्यों को करने में लज्जा का महसूस हो, किसी को पीटने में, किसी को छेड़ने में, किसी को गलत दृष्टि से देखने में, इसमें संकोच का मतलब मन में ये भाव ही नहीं आना, और गलती से अगर भाव आ गया तो उसमें लज्जा महसूस करना। हरीम होता है लज्जा महसूस करना, गलत कार्यों को करने में, पाप कर्म करने की लज्जा। फिर है आगे, अचापलम। चापलम होती है चंचलता, चंचलता का अभाव। कई लोग बड़े चंचल होते हैं, ये भी कर लो, वो भी कर लो, इसको छेड़ लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन दैवीय गुण यह है कि आप शांत रहो, अपने आप को संयमित रखें, ज्यादा उछल कूद नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मतलब ये सब नहीं। तो अचापलम, अचंचलता, चंचलता का, व्यवहार में चंचलता का अभाव। फिर है आगे, तेजा। तेज होता है, हर आदमी की एक ओरा होती है, मतलब जो एनर्जी वाले होते हैं वो आपकी ओरा को गिन लेते हैं भी आपकी 2 फुट की ओरा है, 3 फुट की ओरा है। और जो संत लोग होती हैं उनकी कई किलोमीटर की ओरा होती है। और कहते हैं कि ये अ, जैसे ये जैनियों के गुरु हैं विद्यासागर जी महाराज,
तो मेरे एक दोस्त थे, स्टूडेंट ही है यहाँ पे, उनको जैन साहब है, तो वो बताते हैं उनके साथ गए थे। कह रहे जी जंगल में गए तो एक शेरनी सामने, उसके 2-3 बच्चे थे, खड़ी हुई थी, सारे घबरा गए। कह रहे जी कुछ नहीं, जैन मुनि आगे गए, इन सब लोगों को वहीं रोका। कह रहे जी जैन मुनि आगे गए, शेरनी के सिर पे हाथ फेरा, उसके बच्चों के सिर पे हाथ फेरा, जबकि शेरनी बच्चों के साथ सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। और कह रहे जी बिल्कुल हाथ हाथ फेर के आ गए और शेरनी जंगल में बच्चों के साथ चली। तो ये तेज है कि संतों में इतना तेज होता है कि भाई वही बात है, आप संत के यहाँ जाओ तो आप अपनी चालाकियां भूल जाते हो, चोर चोरी भूल जाता है, दृष्ट आदमी अपनी दृष्टता भूल जाता है। तो ये तेज है, हर आदमी का तेज होता है, हर आदमी का ओरा होता है। तो जैसे जैसे वो भक्ति करता है उसका ओरा उसी तरह से बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर है क्षमा। क्षमा का अभाव भी दैवीय गुण है, ये हमने पीछे बहुत पढ़ा था। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, हरि का घट गयो, हमारी लात। तो सुनी ना सब स्टोरी, वो भृगु ने लात मारी थी भगवान विष्णु के, लेकिन हाँ। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ के उन्हें प्रणाम किया। हम्म। हेलो, कुछ कह रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं, याद है। याद है, याद एक, है ये स्टोरी। हाँ, तो क्षमा, क्षमा भी एक गहना है, एक गुण है ये। एक और इसमें आता है, जब ये जंगल में थे ना, ये सारे पांडव 12 साल के वनवास में, तो उस दौरान क्या हुआ कि जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण कर लिया। अब वो युधिष्ठिर को पता लगा, उसने भेजा अर्जुन भीम को पकड़ के लाओ। तो ये सारे पकड़ के जयद्रथ को पीटते पीटते लाए। अब जयद्रथ था भी तो इनका दूर का रिश्तेदार ही था कुछ, तो युधिष्ठिर के पास आए। तो बेसिकली भी जिसकी पत्नी को छेड़ दिया है या वो अपहरण कर लिया, भी उसे तो मार ही देना चाहिए ना। तो उन्होंने कहा जी, पिटाई पुटाई कर दी उसकी खूब, जयद्रथ की। तो युधिष्ठिर के पास लाए तो उसने कहा नहीं नहीं, ये भी हमारा दूर का भाई है, माफ कर दो इसे। तो ये क्षमा का, तो क्षमा बढ़न को चाहिए, छोटन को अपराध। क्षमा भी बहुत बड़ा गहना। फिर आगे धृति। धृति मैंने धैर्य। धैर्य भी यही है कि कैसे भी अनुकूल प्रतिकूल स्थिति हो, आप अपना धैर्य धारण करके रखें। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है धृति का, राजा बलि। भगवान वामन रूप में आए, उससे उन्होंने कहा कि भाई मेरे को एक वर चाहिए, 3 गज जगह चाहिए। और उन्होंने कहा दे देंगे। उसने कहा नहीं, पहले अपना वो करो, क्या कहते हैं, आचमन करके वो करो, प्रण करो। तो शुक्राचार्य को पता लग गया कि भाई ये भगवान विष्णु है और ये छल करने आया है। तो शुक्राचार्य ने राजा बलि के कान में कहा कि भाई ये विष्णु है, ये कुछ गड़बड़ करेगा, इससे कोई वो मत कर तू प्रॉमिस प्रोमिस। लेकिन राजा बलि ने सोचा कि भाई भगवान ही मेरे द्वार पे आ गए हैं, तो फिर क्या है। उसने शुक्राचार्य, मतलब वो विचलित नहीं हुआ। राजा बलि ने कहा ठीक है जी। उसने प्रण भी किया, तो उसने कहा जी मांगो। उसने कहा जी 3 पग भूमि, उसने कहा दी। एक पग में उन्होंने सारा, क्योंकि ना ये इसका पाताल लोक का राजा था, तीनों लोग जीत लिए थे इसने। एक पैर में तो सारा पाताल लोक और धरती लोक उन्होंने नाप लिया। दूसरे पैर में सारा स्वर्ग लोक और सारे के सारे ऊपर के 7 लोग नाप लिए। लेकिन राजा बलि विचलित नहीं हुआ, तब भी धैर्यपूर्ण मेरा। अब उन्होंने क्रोध में पूछा, हाँ भाई बलि बता, तीसरा पैर कहाँ रखा जाए, तूने 3 पैर का वचन दिया हुआ है। बिना विचलित किए हुए उसने अपना सिर नीचे कर दिया। उसने कहा प्रभु अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रख। धैर्य। हमारे जैसा बंदा हो तो उसी टाइम भगवान को गाली देना शुरू कर दे, भी ये क्या चालाकी कर रहे हो मेरे साथ, भाई पहले मेरे नीचे के साथ वो नाप लिया, ऊपर के साथ नाप लिया, कह रहे हो तीसरा कार को। तो लेकिन ये है धीरता, धैर्यपूर्ण व्यवहार, धृति। तो इसमें राजा बलि का एग्जाम्पल आता है। फिर आगे शोचम, पवित्रता। ये भी वही है कि सिर्फ शरीर को नहीं नहलाना धुलाना, मन की भी पवित्रता होनी चाहिए। शारीरिक पवित्रता से मतलब नहीं है, मन की पवित्रता भी उतनी ही जरूरी है। फिर है अद्रोहो।
अद्रोह का मतलब है भी किसी ने आपके प्रति अनिष्ट भी किया है तो उसके प्रति भी बदले की भावना का ना होना। किसी ने हमें गाली दी है, किसी ने हमें बेइज्जत किया है, किसी ने हमें कहीं धोखा कर दिया है, छल कर दिया है, इसके बावजूद भी हम शांत रहकर उसके प्रति किसी तरह की अ, मतलब उसका अब विनाश करने की भावना या नाश करने की भावना या बदला लेने की भावना ना होना, इसे कहते हैं अद्रोहो। फिर है आगे, लास्ट है ना अतिमानिता। ये हमने पढ़ा हुआ है, अभी मानता की इच्छा ना रखना कि भाई सब लोग हमारा सम्मान करें, मान करें, ऐसा भाव ना होना, इसे कहते हैं ना अतिमानिता। तो ये जो टोटल है, ये टोटल है 26। अभ्यम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग स्थिति दानम तपस्या यज्ञ सदाय तपार्थम अहिंसा सत्यम क्रोधा त्याग शांति रपैशनम दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दम भीम अचापम तेजः क्षमा धृति शोचम अद्रोहो न अतिमानता भवंती संपदम दैवी अभिजात से भारत। और वो भगवान कहते हैं ये 26 के 26 गुण, हे अर्जुन, ये जो हैं ये दैवीय संपत्ति है, ये दैवीय गुण है। और ये गुण जो है ये अपने आप में ही 26 प्रकार के आभूषण हैं। आभूषण मीन्स ऑर्नामेंट्स। तो जिसे मोक्ष की इच्छा है उसे ये 26 गुणों को धारण करना चाहिए। और जिस आदमी में 26 गुण धारण हो गए उसके लिए मोक्ष तो अपने आप ही पर्याप्त प्राप्त। ठीक है, ठीक है। ये भी गीता का, इसे मतलब जब दैवीय गुण आते हैं तो ये बड़ा सुंदर है, तो याद करने वाली बातें हैं। खैर मुझको तो रटा ही हुआ है ये, बट ये अच्छे हैं। अब आगे है अब इसके बाद असुरों के क्या गुण होते हैं वो भगवान अगले श्लोक में बोले। दंभो दर्पो अभिमानश्च दर्भो दपो मनुष्यच्च क्रोधा पार्श्वमेव च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। पार्थ पदम आसुरी। तो जैसे 26 गुण भगवान ने दैवीय गुण बताए थे, इसी तरह असुरों के मेन 6 गुण बताए हैं जो आसुरी गुण है। सबसे पहले है दंभो, दंभ। दंभ आपको पता ही है कि भाई जो हम नहीं है वो बताना। हम भक्त नहीं है लेकिन व्यवहार ऐसे करना भी हम सबसे बड़े भक्त हैं। हम धर्मात्मा नहीं है लेकिन अपने आप को ऐसे बताना कि सबसे बड़ा धर्मात्मा है। हम त्यागी नहीं है लेकिन अपने आप को सबसे बड़ा बताना कि हम सबसे बड़े त्यागी हैं। तो एक वैसे आती है कथा बड़ी अच्छी, छोटी सी, त्यागी के ऊपर ही, त्याग के ऊपर, याद आ गई मुझे। एक ना महात्मा जी थे, तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। तो बड़ा लोग उनको मतलब वो करते थे कि उनका नाम ही डाल दिया त्यागी जी, कि भाई ये इन्होंने त्याग किया हुआ है, पूरे हर चीज का त्याग करा हुआ। तो एक बड़े वो थे, कोई बहुत बड़े वो थे नगर सेठ। तो वो आए उनसे मिलने हरिद्वार में कहीं उनके आश्रम में। तो वो जैसे ही पांव छूने लगे, त्यागी जी महाराज, त्यागी जी महाराज, तो वो संत जो थे वो उठे, उससे ज्यादा उनके पांव छूने लगे। उन्होंने कहा साहब क्या बात कर रहे हो, मैं त्यागी नहीं, आप तो महात्यागी हैं। उसने कहा जी क्या मतलब। उसने कहा भी मैंने तो संसार को ही त्यागा हुआ है, आपने तो ईश्वर को ही त्याग रखा है। मैं तो त्यागी हूं, आप महात्यागी। तो ये भी एक ऐसी वो आती है, कई बार गुरु जी सुनाते थे हमारे। तो कह रहे भी मैंने तो सिर्फ संसार को ही त्यागा है, आपने तो महाराज ईश्वर को भी त्याग रखा है। क्योंकि वो लगा रहता था पैसे कमाने में, उसे और कोई मतलब ही नहीं था। ये भी एक ऐसा है। सेकंड है दर्प। दर्प होता है घमंड एक तरह का। ये होता है, दर्प होता है भी मैं, मेरे पास जब जमीन बहुत सारी हो, धन बहुत सारा हो, भाई उसका जो घमंड होता है उसे कहा जाता है दर्प। मतलब जो मेरे पास, भाई मेरे पास 10 एकड़ का घर है, मेरे पास 2 हवाई जहाज हैं, तो अपने सामान का घमंड, जो हमने चीजें इकट्ठी की हुई हैं उन चीजों का जो घमंड है उसे कहा जाता है दर्प। तो क्योंकि देखो ना, आसुरी लोगों के पास पैसा सा तो बहुत होता है। भाई जितने भी आसुरी वाले लोग हैं ये सब सबसे अमीर आदमी होते हैं। रावण सबसे बड़ा आसुर था और सबसे ज्यादा सोने की लंका उसी के पास थी।
तो उन्हें उन चीजों का बड़ा घमंड होता है, तो उसे कहा जाता है दर्प। फिर है अभिमान। दर्प और अभिमान भी एक तरह का घमंड है, लेकिन अभिमान होता है अपनी काबिलियत का घमंड, कि भी मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, मैं इतना बड़ा, मतलब अपना, मैं बड़ा सुंदर आदमी हूं, मेरे से सुंदर कोई और है ही नहीं, या मेरे कपड़े बड़े वो हैं। तो कपड़े तो खैर दर्प में आ जाएंगे, लेकिन अपनी योग्यता का जो अभी घमंड होना, उसे हम कहते हैं अभिमान। तो दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोधा। और आसुरी लोग छोटी छोटी बातों पे क्रोध करते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, सही हो तेरी ऐसी की तैसी, लड़ने मरने को तैयार, ये वो। तो छोटी छोटी बातों पे क्रोध आना, ये आसुरी स्वभाव है। देखो एक छोटी सी बात आती है कि जब ये लड़ाई वड़ाई होने लगी रावण की राम से, अभी हुई नहीं थी, लेकिन सब उसे समझा रहे थे कि भैया ये राम जो है ये भगवान है, तो उनसे मत लड़, ये तेरा विनाश ही होगा। अपना राजा बना रहे अपने लंका का, सोने की लंका का, और उसे समझ नहीं आती थी। तो कुबेर जो था, ये रावण का, मेरे ख्याल इनका बाप एक था, माँ अलग अलग थी, ऐसे करके ये भाई थे शायद, कुबेर। तो कुबेर ने अपना एक दूत भेजा। उसको जब कुबेर को पता लगा भी रावण ने राम से दुश्मनी कर ली है, तो उसने अपना एक दूत भेजा रावण को समझाने। तो दूत ने जाके कहा कि भाई मैं, कुबेर जी ने भेजा है मुझे, और ऐसे ऐसे उन्होंने कहा है कि भैया ये छोड़ दो, ये ठीक नहीं है, और माता सीता को छोड़ दो आप। तो रावण को इतना क्रोध आया कि वो तो कुबेर वेर को कुछ समझता ही नहीं था। उसे लगा भी ये साला, ये कौन मेरे को समझाने आया, और दूत भेज दिया। उसको इतना क्रोध आया, उसने वही दूत को मार डाला, और उसके टुकड़े करके अपने राक्षसों को दे दिए, लो खा जाओ इसे। तो क्रोध का स्वभाव, ये आसुरी स्वभाव। फिर है पारुषमेव। पारुषमेव होता है कि स्वभाव में कठोरता आना। आपने कई बार देखा होगा, कई लोग इतने कठोर होते हैं कि उनके चेहरे पे मुस्कान ही नहीं आती, मतलब देख के उनको डर लगता है। मुझे याद है बचपन में हमारे पिताजी लोग भी ऐसे होते थे, मतलब जी, पिताजी को, फादर को देखते ही ऐसे लगता था लो टक, क्योंकि वो उनको देखते ही वो डांट पड़नी है और कुछ नहीं होना। तो पारुषमेव, तो खैर वो तो खैर, पिता की कठोरता तो अलग चीज है। तो इसका भी एक एग्जाम्पल आता है कि राजा बलि जो थे, इनका एक पुत्र था मंदगति। मंदगति जो था, बड़ा ही भयानक शरीर वाला था। क्योंकि राजा बलि जो था, ये थे तो आसुरी उससे ना, ये राजा प्रहलाद प्रहलाद जो थे उसके वो थे, हिरण्यकश्यप का प्रहलाद, प्रहलाद का ही आगे राजा बलि था। तो बेसिकली असुर वंश के थे ये राजा बलि। तो इसका एक बेटा था मंदगति। तो मंदगति जो था, ऐसे चलता था तो बड़े चौड़ा होके, और ये वो परवाह नहीं करता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो एक बार एक जगह से जा रहा था, तो सामने से ना, ये जो ऋषि मुनि होते थे, ये बेचारे पतले से होते थे, क्योंकि ये तो मतलब पूजा पाठ में लगे रहते थे जंगलों में। तो एक त्रित मुनि करके थे, त्रित मुनि आ रहे थे, तो ये चौड़ा होके जा रहा था, तो इसने ऐसे झटका लगा और त्रित मुनि बेचारे नीचे गिर। इसने मुड़ के देखा भी नहीं भी कोई मुनि गिर गए हैं या किसी संत को मेरे उससे ऐसे उससे चोट आई है, ये अपना अपने उसी चौड़ेपन में आगे चला गया। तो त्रित मुनि ने फिर उसे श्राप दिया भी, तू मंदगति, तू भाई अपने आप को इतना वो समझता है, हाथी के समान तू चल रहा है, अगले जन्म में तू हाथी हो जा। तो कहते हैं वो जो मंदगति था, अगले जन्म में हाथी बना, जिसका नाम था कुवल्ले पीड़। अगर आपने भगवान कृष्ण का वो पढ़ा हो, तो जब भगवान कृष्ण वृंदावन से मथुरा आए, तो कंस ने ना रास्ते में इनको मारने के बड़े सारे प्लानिंग किए हुए थे। एक प्लानिंग उसमें ये थी कि कुवल्ले पीड़ हाथी जो है ना, ये इनको मसल देगा, दोनों भाइयों को, ये कृष्ण को और उनके क्या थे भाई, बलराम। बलराम। बलराम जी। तो कृष्ण जी ने उसकी सूंड के ऊपर चढ़ के उसके सिर के ऊपर मुक्का मारा, और कुवल्ले पड़ी पीड़ वहीं मर गया। तो पारुष में कठोरता, व्यवहार में कठोरता। तो मंद गति जो था, मंदमती जी आज गति था, उसका व्यवहार ही बड़ा ऐसा था अजीब सा। तो व्यवहार में भी सरलता और वो होनी चाहिए। तो जो आसुरी स्वभाव है उसमें कठोरता का भाव है। फिर उसमें अज्ञान, छठा। अज्ञान मीन्स कि आसुर आदमी को ये नहीं पता होता भी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सीधी सी बात है।
और दुर्योधन के टाइम में एक वो थे चावार्क। चावार्क जो थे, उन्होंने बड़े सारे, उन्होंने भी बड़े ग्रंथ लिखे। उनके ग्रंथ ये था, यावत जीवेत घृतम पिबेत, भाई जब तक जियो घी पियो। उस समय ना घी को ही सबसे बड़ा वो माना जाता था। और ऋण लेके भी घी पियो। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता जी, मरने के बाद तो हम खत्म ही हो जाएंगे, ना आत्मा होती है ना परमात्मा होती है। जीवन सिर्फ ऐश करने के मिला है। ऐश करो और अपना जीवन को खत्म कर, मतलब वो करो। कोई इसमें संयम करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। तो चबार्क जो था दुर्योधन के टाइम का एक बहुत बड़ा राइटर हुआ है। तो उसने वो बेसिकली वो, तो ये अज्ञान वाली बात ही है कि भाई अपना कोई पुनर्जन्म वगैरह नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। अपना ऐश करो और अपना मजे लो, सीधी सी बात है। ये जीवन मजे लेने के लिए मिलता है। तो मेरे ख्याल से यहीं खत्म कर देते हैं, टाइम हो गया। मैं आज 12 श्लोक लेना चाहता था, लेकिन एक्चुअली ये 26 इनको एक्सप्लेन करने में बड़ा टाइम लग Yeah, गया yeah, that was good also. It was, yeah. है। बट वेरी इंटरेस्टिंग, Very बहुत good. वो 26 जो गुण थे। बहुत। हम्म। तो बेसिकली हमने जो भगवान ने दैवीय गुण और आसुरी गुण समझ लिए। अब वो भगवान आगे बताएंगे कि भाई दैवीय गुण से क्या होता है। दैवीय गुण ज्यादा नहीं बताएंगे, आसुरी गुण ही बताएंगे। भाई असुर लोग जो है वो किस तरह सोचते हैं, किस तरह करते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है, कैसे लोगों को बर्बाद करते हैं, कैसे वो मतलब बम पटाखे और मिसाइलें बना देते हैं कि जिससे संसार का विनाश हो। वो इसी काम में लगे रहते हैं। तो बेसिकली ये अध्याय जो है इसी का है। तो फिर अगली बार इसे आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है। Yeah. लेकिन बड़ी भाभी आप वो पिछला वाला जरूर सुनना, हाँ बिल्कुल, पुरुषोत्तम डेफिनेटली। अध्याय। हाँ, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो कहते हैं वो गीता का हृदय है। ठीक है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम, यह पठेत प्रत्यय पुमान्, ये ये पठेत् प्रीत्यर्थं मां, विष्णु पदम अवाप्नोति, विष्णुपदम् अवाप्नोति, भय शोकादि वर्जिताः। वैशोकादि वर्जिता। गीता अध्ययनशीलस्य गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च प्राणायाम प्रसिद्धा। नैव सन्ति हि पापानि नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसाम् मलिनमोचनं पुंसा जल स्नानं दिने दिने जलस्नानं दिने दिने सकृत गीताम्बसी स्नानं सकृत् गीताभसि स्नानं संसार मल नाशनम। संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या गीता सुगीता कर्तव्या। किम अन्य शास्त्र विस्तरई किम अन्ये शास्त्र विस्तरति या संपद्मनाभस्य या स्वामं पदामस्य मुख पद्मात् विनिसृता मुखपद्माद् विनिसृता। भारत अमृत सर्वस्वम भारत अमृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रात् विनिसृतम विष्णुर्वक्त्राद् विनिसृतम्। गीता गंगोतकं पीत्वा गीता गंगोत्कं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वो उपनिषदो गावो सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनाः दुग्धा गोपाल नंदना। पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। दुग्धम गीतामृतम महत् दुग्धम गीतामृतम् महत्। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम। एको देवो देव की पुत्र एव एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि एको मंत्रस्य नमानि। कर्मपि एकम तस्य देवस्य सेवा। कर्म एकम तस्य देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। हमारे जो गुरुजी थे ना, ये जब ये 16वां अध्याय शुरू किया ना, उनको 15 दिन लगे ये 26 गुण को एक्सप्लेन करते। वाह। एक एक गुण पे वो एक एक घंटा वो बताते थे, और फिर कहते थे कि भाई समय नहीं है, मैं इसलिए इसे शॉर्ट में बता।
मतलब यार आप ये देखो 700 श्लोक के अंदर समुद्र छिपा हुआ Yeah. It's बिल्कुल amazing. समुद्र छिपा हुआ